सावन महीने के अति श्रेष्ठ सुंदर और अति उत्तम 5 दिन 1 अगस्त 2025 से लेकर 5 अगस्त 2025 तक, इन 5 दिनों की बात ही अलग है। इन 5 दिनों में भाग्य बदलना है, क्योंकि इन 5 दिनों में दुर्गा अष्टमी आ रही है, नवमी है, सावन का अंतिम सोमवार है और पुत्रदा एकादशी है। भक्तजनों, अभी तक आप कोई विशेष कार्य नहीं कर पाए हैं तो इन 5 दिनों में अपना भाग्य बदल लीजिए। यह साल का सबसे श्रेष्ठ समय है महादेव शिव नारायण की भक्ति, माँ दुर्गा भवानी की भक्ति को प्राप्त करने का। तो इन 5 दिनों का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। अष्टमी, नवमी आप सभी श्रेष्ठ रूप में, दशमी, एकादशी, सावन का सोमवार भाग्य बदलने के लिए है। आपके जीवन में चमत्कार होना ही है। जिस भावना, जिस संकल्प के तहत आप कार्य करेंगे, उस कार्य को सिद्ध होते होते, सावन खत्म होते होते कोई नहीं रोक सकता। कामना चमत्कारी रूप से पूर्ण होते हुए कैसे करना है, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। इन 5 दिनों में कई भक्तजन कई तरह के व्रत उपवास करते हैं, तो आप उपाय कार्य अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। कैसे करना है सुनिएगा। आप सभी सबसे पहले जरूर जान लीजिए कब है, क्या है, किस स्वरूप में है। 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है, 4 अगस्त को सावन का अंतिम सोमवार है और 1 तारीख को जो है आप जानते होंगे दुर्गा अष्टमी है और 3 तारीख को, 2 तारीख को जो है अष्टमी का भी संयोग है, नवमी है, परंतु उदया तिथि अनुसार 3 तारीख को नवमी का व्रत उपवास किया जाएगा। पंचांग में यही लिखा गया है। अब पहला कार्य जो आपको करना है वह करना है सुंदर रूप और सच्चे भाव से। सबसे सरल काम जिसे मैं करूंगी वही आपको बता रही हूँ। सावन का अब अंतिम मौका है, हमें एक ऐसा जल हमारे आसपास प्राप्त हो रहा है, वह है बारिश का जल। देखिए, यह एक ज्योतिषीय उपाय है जो कि चमत्कार रूप में जाना जाता है। आपको अपने छत पर या किसी भी बालकनी में, खुले स्थान पर माँ दुर्गा भवानी के लिए, श्री नारायण के लिए, महादेव के लिए किसी बर्तन, किसी पात्र में जल इकट्ठा कर लेना है। आपके घर पर जो नल आता है वह कहीं ना कहीं से, किसी न किसी स्वरूप में स्पर्श होकर आता है। आप उसे जो है कहीं ना कहीं से प्राप्त करते हैं, परंतु सीधे आसमान से, सीधे ब्रह्मांड से हमें जो सबसे साफ स्वच्छ जल मिलता है वह जो जल है वह वर्षा का जल प्राप्त होता है, जो किसी के स्पर्श से जो है दूषित नहीं है, सबसे शुद्ध जल है। आपको, प्रकृति को, जीव जंतुओं को जल सीधा प्राप्त होता है आसमान से, तो मन तन प्रसन्न होता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए आप बरसात का जल थोड़ा इकट्ठा करें। माँ दुर्गा भवानी को आप स्नान कराएं, श्री नारायण को इन 5 दिनों में स्नान कराएं, महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कीजिएगा। बहुत सुंदर और चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। चाहे तो 5 दिन में करें, बहुत बढ़िया है। किसी 1-2 दिन में भी इन 3-4 देवी देवता जो मैंने बताया, जो हिंदू धर्म प्रमुख है, श्री नारायण, महादेव और माता दुर्गा भवानी, इनको अगर आपने समर्पित कर लिया तो समझ लीजिए सावन के सब दिनों का फल आपको मिल गया। पहला कार्य यह करना है। बात करते हैं दूसरे कार्य की। दूसरा कार्य बहुत चमत्कारी है, वह है चंदन का। आप जानते होंगे श्री नारायण को तुलसी की लकड़ी का चंदन बहुत प्रिय है और महादेव को बेलपत्र की जड़ या बेलपत्र की छाल या बेलपत्र की लकड़ी का चंदन। तो आप कोशिश करें इन 5 दिनों में सर्वश्रेष्ठ रूप में अपने भाग्य को प्रबल करने, दुख दरिद्रता के अंत के लिए अपने घर पर ही, कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं। घर पर श्री नारायण की मूर्ति है, महादेव की मूर्ति है, तो आप सभी को बेलपत्र की छाल या बेलपत्र की जड़ या बेलपत्र की कोई टहनी लेकर आनी है। तो आपको अपने घर पर किसी पत्थर पर गंगा जल डालकर हर हर महादेव, हर हर शंभु, नमामि शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से अपने घर के किसी पत्थर पर आपको चंदन को जो है, जैसे तुलसी जो बेलपत्र है उसकी लकड़ी को या उसकी जड़ को, उसकी छाल को घिस लेना है। उससे चंदन बनाकर आप महादेव के शिवलिंग स्वरूप को ओम की आकृति से सजाइए। आप सभी जो है त्रिपुंड बना सकते हैं। आप महादेव के स्वरूप को सुंदर भाव सच्चे मन से श्रृंगारित कर सकते हैं। इसका एक अलग ही सुख है। आपको इतना सुंदर लगेगा ना, ऐसी सुंदर मन में अनुभूति होगी जो अपने आप में अद्भुत है। आपको भी अपने मस्तक पर कभी कभी बेलपत्र की जड़ का, जो शिवलिंग पर आपने चंदन बनाया है, समर्पित किया है, उसे अपने मस्तक पर भी लगाना चाहिए। इसे ग्रहण भी किया जा सकता है, अद्भुत परिणाम इसके मिलते हैं। इसके बाद श्री नारायण के लिए इन 5 दिनों में, क्योंकि एकादशी आएगी, अपने आप में अद्भुत है, तो तुलसी की लकड़ी को घिस कर किसी पत्थर पर हरी चंदन बनाकर श्री नारायण लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना है। इसका वर्णन शास्त्रों में कहा गया है। गुरुजी कहते हैं एक बार श्री नारायण अगर आपने यह कार्य कर लिया तो आपको गले अवश्य लगाएंगे। तो श्री नारायण के लिए तुलसी की
जो है लकड़ी का चंदन बनाइए। महादेव के लिए बेलपत्र की बहुत सुंदर श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। चमत्कार आपको देखने को मिल रही हैं। यह कहीं सुनी बातें नहीं है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, इनका ज्योतिष में वर्णित है और इनका जो है किसी न किसी स्वरूप में कभी ना कभी गुरुजी ने जिक्र भी जरूर किया है। आपने सुना हो या नहीं सुना हो, यह आपके जो है ज्ञान पर आधारित है। इसके साथ ही भक्तजनों आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, आप उससे मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ भक्तजनों आप सभी को तीसरा कार्य जो करना है इन 5 दिनों में, साधारण सरल तरीके से दुर्गा भवानी माता को समर्पित है सबसे सुंदर प्रिय है लौंग की माला, महादेव को प्रिय है बेलपत्र की माला, श्री नारायण को प्रिय है तुलसी की माला। तो तीनों देवताओं के लिए किसी किसी एक एक श्रेष्ठ दिन में अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार शिवलिंग पर आपको बेलपत्र अपनी इच्छा अनुसार आप चाहें तो नई ला सकते हैं, नई नहीं मिल पाती है तो आप बेलपत्र जो है शिवलिंग पर चढ़ी हुई प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को सुंदर बेलपत्र की एक माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। तुलसी की माला आप श्री नारायण के गले में, लौंग की माला माता दुर्गा भवानी के जो है गले में धारण करा सकते हैं, इच्छा आपकी है। अपने घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का भी जाप करते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। यह आपने कर लिया भाग्य बदलने के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए और दुख दरिद्रता का अंत करने के लिए। करके देखिएगा, लाभ आपको होना ही है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो सरल सा कार्य है, करिएगा। इसके साथ साथ शिव मंदिर की साफ सफाई, श्री नारायण के मंदिर की साफ सफाई भाग्य बदलने के लिए कही गई है। भक्तजनों शास्त्रों में लिखा गया है इन विशेष 5 दिनों में अगर आप जो है कांता चक्र भगवान का, जो गुरुजी बताते हैं, कांता चक्र भगवान का नाम लेकर, शिव नारायण का नाम लेकर, एक बेलपत्र और एक शमी का पत्ता और साथ के साथ एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। तो किसका ध्यान करना है? कांता चक्र शिव नारायण का ध्यान करते हुए आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर सीधे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। 5 दिनों में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी स्वरूप में कर सकते हैं, किसी भी कामना के तहत किया जा सकता है। लाभ तो आपको होना ही है। इन अंतिम 5 दिनों पर शिवलिंग पर 108 कोई ना कोई वस्तु चढ़ाएं, कोशिश करें 108 आप हरा मूंग चढ़ा सकते हैं दिन बार के अनुसार। जैसे कि आप सभी जानते होंगे 1 तारीख को शुक्रवार है तो चावल चढ़ा सकते हैं, शनिवार 2 तारीख को है तो 108 काला तिल चढ़ा सकते हैं, 3 तारीख को नवमी तिथि है तो उस दिन रविवार पड़ेगा तो गेहूं 108 चढ़ा सकते हैं, सावन का अंतिम सोमवार 4 तारीख को है तो उस दिन आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं और सावन का अंतिम सोमवार जो है मंगलवार एकादशी है तो उस दिन आप मसूर के दाने या लाल चंदन या आप लाल फूल चढ़ाते हैं तो सावन पवित्रा एकादशी के दिन, पुत्रदा एकादशी के दिन लाभ आपको होता ही है। तो 108 की संख्या अद्भुत है, श्रेष्ठ है और अनंत लाभ देने वाली हो गई है। 5 दिनों में इसके अलावा आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा सबसे लाभदायक इसे कहा गया है। साथ के साथ आप बेलपत्र का पौधा इन 5 दिनों में लगाते हैं, बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। व्रत कथाएं सुनते हैं, अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, घर पर पूजन हवन भजन कराते हैं तो यह लाभदायक माना जाता है। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। कोई प्रश्न हो, पर्सनल रूप से मुझसे ज्योतिष रूप में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है।